जंगल लैंड के हरे भरे और रंग बिरंगे जंगल में एक बहादुर सा खरगोश रहता था जिसका नाम था रफ्फी। एक दिन सुबह सुबह जब रफ्फी कूदते कूदते जंगल में घूम रहा था, उसे एक पुराना और धूल से भरा नक्शा मिला। नक्शे में जंगल लैंड के गहरे कोनों में छिपी हुई एक दौलत का संकेत था। उत्साह से भरकर रफ्फी ने उस दौलत को खोजने का फैसला किया। जैसे ही रफ्फी अपने सफर पर निकला, उसे रास्ते में अपने दोस्तों से मुलाकात हुई। सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई ज़ारा से, जो एक समझदार और बूढ़ी उल्लू थी और एक पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी। कहाँ जा रहे हो रफ्फी? ज़ारा ने पूछा। रफ्फी ने उत्साह से नक्शा दिखाया। ज़ारा की आंखें चौड़ी हो गईं। सावधान रहना छोटे दोस्त, जंगल आश्चर्यों से भरा हुआ है, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। उसने सलाह दी और उड़ गई। ज़ारा की सलाह को ध्यान में रखते हुए रफ्फी और आगे बढ़ा। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वहां से टैंगो, एक शरारती बंदर, बाहर निकला। क्या कर रहे हो रफ्फी? टैंगो ने पेड़ों से झूलते हुए पूछा। रफ्फी ने अपनी यात्रा के बारे में बताया और टैंगो, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, उसके साथ चल पड़ा। आगे बढ़ते हुए वे एक तेज बहती हुई नदी के पास पहुंचे। हम इसे पार कैसे करेंगे? रफ्फी ने सोचा। तभी उन्होंने पानी में हलचल एक दोस्ताना मगरमच्छ उनकी ओर आते हुए देखा। सवारी चाहिए? लूना ने मुस्कुराते हुए पूछा। राहत महसूस करते हुए रफ्फी और टैंगो लूना की ऊँट पर चढ़ गए और उसने उन्हें सुरक्षित रूप से नदी पार करा। दूसरी ओर जंगल और घना और अंधेरा हो गया। साथ रहना, रफ्फी ने फुसफुसाते हुए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े जब तक कि उन्होंने एक चमकती हुई रोशनी नहीं देखी। वह रोशनी एक गुफा से आ रही थी जो नक्शे में पीछे निकली। उनके दिल तेजी से धड़क रहे जब वे गुफा में दाखिल हुए। उनकी कदमों की आवाज पत्थर की दीवारों से टकरा रही थी। अंदर उन्हें एक बड़ा पुराना संदूक मिला। रफ्फी के पंजे कांपते हुए ढक्कन उठाए और अंदर चमकती हुई दौलत देखी। लेकिन इससे पहले कि जश्न मना पाए, एक छाया उन पर पड़ गई। वह मैक्स, एक चालाक लोमड़ी था जो अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था। ये दौलत मेरी है, मैक्स ने गरजते हुए कहा और उनकी तरफ चला। तभी ज़ारा नीचे आ गई। उसके पंख जोर से फड़फड़ाए। इतनी जल्दी नहीं मैक्स, उसने चिल्लाते हुए कहा और मैक्स का ध्यान भटकाया। टैंगो जल्दी से बेलों से झूलते हुए आया और मैक्स को संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया। लूना ने गुफा के दरवाजे को घेर लिया। उसके बड़े जबड़े खुले हुए थे। उन्हें अकेला छोड़ दो मैक्स, उसने गुर्राते हुए कहा। हार मानते हुए मैक्स वहां से भाग खड़ा हुआ और रफ्फी, टैंगो और लूना ने राहत की सांस ली। जब उन्होंने दौलत को देखा तो रफ्फी को एहसास हुआ कि असली दौलत सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये दौलत सिर्फ हमारी नहीं है, हमें इसे जंगल लैंड के सभी जानवरों के साथ बांटना चाहिए, उसने कहा। उसके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया। वे जंगल लैंड के दिल में वापस आए और दौलत को सभी जानवरों के बीच बांट दिया। सभी ने जश्न मनाया, सिर्फ सोने और जवाहरात की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। असली दौलत दोस्ती, साहस और एक दूसरे की मदद करना। और इस तरह रफ्फी की ये साहसिक यात्रा जंगल लैंड में खुशी और इक़्तिदार आई। ये साबित करते हुए असली दौलत दिल